जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:59 हो गई है, 3:59 PM। तो मार्केट का एनालिसिस मैं कर देता हूँ, क्या हुआ आज और आगे भी क्या होगा और क्या क्या हो सकता है वो भी हम चेक करना चाहेंगे। चलिए, पहले मैं पहले मार्केट भी दिखा देता हूँ। तो निफ्टी बंद हुआ है 21,513 पे, 197 पॉइंट डाउन। और बैंक निफ्टी बंद हुआ 47,450 पे, 709 पॉइंट डाउन। सोमवार की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इसका मुख्य कारण भी मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले हम आज हमने 21,500 का जो लो पिछले वीक बनाया था उससे नीचे का लो जरूर बनाया, लेकिन एक ही जगह हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि ये 21,500 के नीचे क्लोज नहीं आए। चलिए, अब आ जाते हैं चार्ट्स पे। तो शुरुआत बैंक निफ्टी से करता हूं। देखिए, बैंक निफ्टी ने पिछले वीक का जो लो बनाया था 47,481, उसके नीचे आज वो क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी टेक्निकली बहुत वीक हो गया। टेक्निकली तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है? यहां से 500 से 700 पॉइंट और गिर सकता है, 500 पॉइंट गिर सकता है मैक्स। मैक्स क्यों बोल रहा हूं वो भी बता रहा हूं। आप बोलोगे सर मैक्स बोल रहे हैं आप, 700 भी गिर सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन पाँच इसमें ज़्यादा शॉर्ट रहने में फ़ायदा नहीं रहेगा। उसका भी कारण बताऊंगा। इसने क्या किया, अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, आप देखो। दिस इज ऑल्सो, इसमें एक एक कैंडल थोड़ी सी बाहर निकली थी, लेकिन वो क्योंकि रेड कलर की थी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले यहाँ पे, सॉरी, इन्वेस्टिंग। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। तो यार ये स्लो कितना हो गया। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग लगा रहे थे, ठीक है। क्या यार, लग गया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब अगर हम यहाँ पे एक ड्राइंग करें तो बहुत कुछ अच्छा सिग्नल मिल रहा है इसमें। एक डायमंड पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ डायमंड पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे। मगर अभी हम उसकी बात नहीं करते, पहले हम सीधा सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज वन, और यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, इसको लेता हूँ, तो ये ब्रेक डाउन। अब टेक्निकली नियम क्या बोलता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ, अब जब तक इस लाइन के अंदर नहीं घुसे तब तक ये फिर से सेल ऑन राइज ही है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या बनता है, ये ऊपर वाली लाइन का
ऊपर क्लोज हो जाना, यानी कि 48,000 आप स्टॉप लॉस मान सकते हो। अब टेक्निकली ये ब्रेकडाउन हुआ है, मगर यहाँ पे भी तो एक बार ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन रेड कलर से हुआ था। ब्रेकआउट कभी भी रेड कलर से फ़ायदामंद नहीं है, उसको ब्रेकआउट नहीं मानते। लेकिन ब्रेकडाउन जो होता है, हालांकि दोनों का मतलब ब्रेकआउट ही होता है, मगर समझाने के लिए कि नीचे वाले को हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। बाकी दोनों में टर्म एक ही यूज़ होता है, ब्रेकआउट, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, टेक्निकली टर्म एक ही बना हुआ है, ब्रेकआउट। मगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम इससे इसका डिफरेंस देखें 48,636 और if this is the difference, $46,919, 48,636, 46,919, मोटा मोटा 700 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 700 पॉइंट अगर मैं यहाँ से जोड़ लूँ तो लगभग 46,970 का टारगेट आता है इसका, 46,980 का आसपास का टारगेट आता है। 46 सॉरी 46,980 के आसपास इसका टारगेट आता है, अगर ये ब्रेकडाउन आज परफेक्ट बना। क्यों? इसने ऊपर एंड को भी छुआ, नीचे भी। अब जब तक इस लाइन के अंदर नहीं घुसे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, तब तक, अब कल अगर इसको घुसना होगा तो इट हैज़ टू फर्स्ट क्रॉस 47,670, और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा कल के लिए आपका 47,970, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आज की क्लोजिंग क्या आई है 47,467, पिछले वीक का लो के नीचे क्लोज आई है। पिछले वीक का लो कितना था 47,481। तो ये वीकनेस भयंकर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई वो सुन लीजिए, क्योंकि अब मैं कोई बायसनेस नहीं है मेरा, तेजी मंदी कुछ नहीं। अब मैं आपको एक एक चीज़ें यहाँ समझा के बताऊंगा कि कहाँ आपके लिए बेटर है, कहाँ आपके लिए बेटर नहीं है। नो बायसनेस। हाँ, मैं ओवरऑल तो बहुत बियरिश हूँ। मैंने आपको एक वीडियो में भी बता दिया था कि वो इलियट वेव का 5th वेव लगभग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से एक बड़ी गिरावट है, अगले एक से 2 साल में 12,430 तक निफ्टी आ सकता है। लेकिन वो सारी बातें अभी लागू नहीं हो रही, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकडाउन है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जहाँ लोअर हाइज बनते हैं, इस हाई से ये हाई कमजोर, इस हाई से ये हाई कमजोर, इस हाई से, तो लोअर हाइज एंड हायर लोज, नीचे वाली लाइन में हायर लोज बनना चाहिए और ऊपर वाली लाइन में लोअर हाइज बनना चाहिए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन जरूर आया और आज एक मारुबुजु कैंडल बनी है। मारुबुजु कैंडल क्या होती है, जिसका ओपनिंग ही लगभग उसका हाई होता है और जिसका क्लोजिंग ही लगभग उसका लो होता है। मारुबुजु किसको बोलते हैं? मारुबुजु बियरिश कैंडल बनी है। मारुबुजु बुलिश कैंडल क्या होती है वो भी बता देता हूँ। बुलिश कैंडल वो होती है जहाँ पे ओपनिंग ही लो होता है, ओपनिंग और लो लगभग सेम होता है, लगभग सेम, और क्लोजिंग और हाई लगभग सेम होता है, वो होता है मारुबुजु बुलिश कैंडल। और मारुबुजु बियरिश में क्या होता है, ओपनिंग और हाई लगभग सेम होता है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और क्लोजिंग और लो। तो आज क्या हुआ, ओपनिंग कितनी थी 48,092, हाई कितना बना 48,149, खाली 50 पॉइंट ऊपर हाई बना दिया, 60 पॉइंट। लेकिन लो कितना था 47,399 और लो के 67 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। तो लो और क्लोजिंग लगभग 60 पॉइंट का डिफरेंस है, 70 पॉइंट का, और हाई और ओपनिंग का डिफरेंस लगभग 60 पॉइंट्स का। तो ये मारुबुजु कैंडल बनी, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे
बियरिश मारू भुजू, MARUBOZU, ठीक है। तो ये जापानीज कैंडल होती है। तो सिंपल सारी कैंडल स्टिक हम लोग जापानीज टर्म से भी यूज़ करते हैं, ये डोजी वोजी जो भी हम बोलते हैं। तो ये क्लियर कट एक ब्रेकडाउन आया, लेकिन अब टेक्निकली तो क्या, टेक्निकली अगर आप देखो इस ब्रेकडाउन के बाद जितना इसका वाइडेस्ट एंगल होता है उतना ही इस ब्रेकडाउन से नीचे आना चाहिए। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो लगभग 46,980 के आसपास इसका टारगेट बनता है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। मगर अब इसमें स्टॉप लॉस क्या बन गया, एक तो कल 47,670 छोटा स्टॉप लॉस, और बड़ा स्टॉप लॉस इस ऊपर वाली लाइन को छू देना जो कि 47,970। ये दो स्टॉप लॉस बनते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस ये, और टारगेट ये बनता है। हो सकता है एक दिन में आ जाए, हो सकता है 2 दिन में आए। स्टॉप लॉस को भी आपको ध्यान रखना है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें फिर भी इंस्पाइट ऑफ पिछला वीक का लो के नीचे क्लोज किया है। मैं जरूर बोलूँगा कल ये बेयरिश खुलेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत जल्दी अपने शॉर्ट काट लेने चाहिए। उसका कारण बताता हूँ। देखिए इसका पीसीआर जो है वो 0.58 पे आ गया, मनी कंट्रोल वाला। एक बार मैं और अपडेट कर लेता हूँ उसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक तो यार ये क्या आता है रिमाइंड लेटर, क्यों खील का मेरा ओरिजिनल डाला, कोई भाई जानता है इसको कैसे बंद करें? इसको सेटिंग्स में जाके कहाँ बंद करना पड़ता, कोई बता सकता तो बता देना, क्विक हिल। तो अब ये 0.58 का पीसीआर आ गया आज, जब आज कल का डेट में 0.77 था ये फ्राइडे तक। तो ये ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन इसमें मैंने 0.42 तक आते हुए देखा। यानी कि जो हम टारगेट अचीव करने की सोच रहे हैं 46,980 वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मगर आपको दिमाग यही लगाना है कि 47,100 के आसपास अगर दिखे तो अपना शॉर्ट जरूर काट लीजिएगा, और बाई तब करिएगा जब एक डिप बना दे इसके नीचे का लो या कुछ, और उसके बाद एक पॉजिटिव 15 मिनट की कोई कैंडल बनाए ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं। एक तो साला ये बड़ा मुश्किल काम है इसमें। खुलता ही नहीं है। सपोज 15 मिनट का मैंने कैंडल ये बनाया, इसको मैं 10 दिन का कर दिया। अब कल सपोज ये यहाँ पे आ भी गया जो मैंने 47,100, अब यहाँ पे ऐसा कोई एक कैंडल लो बनने दीजिए, उसके बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनने दीजिए। सपोज लो बना 46,900, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट की बनने दीजिए। अगर आपको बाइंग करना है, अगर आपको शॉर्ट काटना है 47,100 के आसपास शॉर्ट काट लीजिएगा। 47,000 से लेकर 47,100 के बीच में आपको शॉर्ट काट लेना है, क्योंकि पीसीआर इसका हाईली ओवरसोल्ड के आसपास है। आज की डेट में 0.58 है, और मैक्स आप मान के चलिए ये 0.42 के आसपास जा सकता है बस। इससे नीचे बहुत रेयर मैंने कभी देखा होगा, मनी कंट्रोल वाला, ठीक है। तो हो सकता है यहां तक ला देगा, मगर इस जगह आपको शॉर्ट जरूर काट लेना है। बाई भले ही आप मत करिए। बाई करने के लिए क्या होता है, जैसे ये गिरावट आ रही है, अब यहाँ पे
गिरावट खत्म हुई रेड कैंडल, उसके बाद एक वाइट कैंडल बनी, देखिए 15 मिनट की। इस वाइट कैंडल बनने के बाद भी आपको बाई नहीं करना है। बाद में जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए कोई दूसरी कैंडल की 15 मिनट की, तब आप इसको बाई बना लीजिए और इस लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, अब आ जाइए हम निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप क्लियरली देखो तो इसने जो कल का डोजी कैंडल था उसके लो के नीचे बंद किया, तो एक ब्रेकडाउन आया इसमें भी। मगर इसका ब्रेकडाउन क्या सजेस्ट करता है आपको कि ये जो 300 पॉइंट का बॉक्स है, ये जो 300 पॉइंट का बॉक्स है, इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। 300 पॉइंट के बॉक्स के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। 300 पॉइंट का बॉक्स क्यों बोल रहा हूं मैं कि पिछले वीक का जो लो था वो था 21,500 और पिछले वीक का जो हाई था वो था 21,834। 21,834 और 21,500 ये पिछले वीक के हाई लो थे। ये हाई था पिछले वीक का और ये लो था। इसी को मैंने 334 पॉइंट का बॉक्स बना दिया, 334 पॉइंट्स का एक बॉक्स बना दिया रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है आज भी, इन स्पाइट ऑफ ब्रीचिंग दिस 21,500 क्लोज इसके ऊपर ही किया, क्लोज इसके ऊपर किया, जबकि बैंक निफ्टी ने पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज किया है। तो टेक्निकली ज़्यादा खराब बैंक निफ्टी हुआ, लेकिन ओवरसोल्ड भी है, इसको भी ध्यान रखना। निफ्टी खराब जरूर हुआ आज, लेकिन इस बॉक्स के जो पिछला वीक का लो था, अगर इसके नीचे क्लोज आती, अगर आज की क्लोजिंग 21,499 आ जाती या उससे भी नीचे आ जाती, तो हम थोड़ा स्ट्रांगली इसको सेल मार सकते थे, मतलब इसको बोल देते कि ब्रेकडाउन आ गया। लेकिन ये तो 334 पॉइंट का दायरा है। ये क्लोज करते करते क्या किया इसने, क्लोज करते करते इसने 513 की क्लोज दे दी। चाहता तो कर सकता था, क्योंकि 492 का लो बनाया था, तो हो सकता था कि 480 का लो बना देता और 499 का क्लोज कर देता। बनाया इसने भी मारूबुजू है। मारूबुजू कैसे बना, आज का ओपनिंग और हाई लगभग सेम है। आज का ओपनिंग था 747, 21,747 और आज का हाई भी लगभग सेम है 763 और आज का लो कितना है 21,492, 21,492 और क्लोज भी लो के आसपास है। तो ये भी मारूबुजू बियरिश कैंडल बनाया, मगर यहाँ ब्रेकडाउन नहीं आया। यहाँ पे ये 500 के नीचे क्लोज करता तो पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये ज़्यादा गिरेगा बजाय बैंक निफ्टी। इसका कारण क्या, इसका पीसीआर अभी भी 0.84 है, दिखा देता हूं। एक चीज अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं आप लोग को, खुशखबरी तो नहीं बोल सकता हूं, अभी तक मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन बता देता हूं। मैं ये यात्रा किया था तो शिखर जी का जो पहाड़ मैंने 26 दिसंबर को चढ़ा था मैं, समेत शिखर जी झारखंड में है, जेएनयू का सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष लिया था। हमारे 24 तीर्थंकर है, वहाँ से 20 ने मोक्ष लिया है समेत शिखर जी के पहाड़ से। ठीक है, पारसनाथ बोल के रेलवे स्टेशन का नाम है झारखंड में, वहाँ पे हमारे समेत शिखर जी तीर्थ है। मैं वहाँ पे उसके पहाड़ में आपको 9 किलोमीटर तो सीधा चढ़ना पड़ता है और उसके बाद 9 किलोमीटर पहाड़ पे दर्शन करने के लिए चलना पड़ता है और उतरते वक्त आपको 11 साढ़े 10 किलोमीटर उतरना पड़ता है। लगभग 28 किलोमीटर की जर्नी होती है।
मैं सुबह 3 बजे निकल गया था और दोपहर को 2 बजे उतर पाया। लेकिन मैं डोली में किया, डोली मतलब जो आपको, क्योंकि मेरा रजनीगंधा का इंटेक था तो, लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने पैदल किया। तो वहाँ पे मैंने कसम खाई थी कि मैं अब रजनीगंधा भगवान छोड़ना चाहता हूँ, आपकी मदद मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो आपको सच बता दूँ, उस दिन के बाद से जो मैं रोज की 20 रजनीगंधा और जर्दा खाता था, एवरेज में 25 रुपये का एक पैकेट आता था मेरा, रजनीगंधा प्लस जर्दा तुलसी, तो वो मेरा इंटेक अब घट के 2 या 3 पैकेट पे हो गया। और कभी इतना इतना मुझे लालच भी नहीं आ रहा कि मैं खाऊं। तो मुझे लगता है 2 से ढाई महीने या 3 महीने वर्स्ट केस में मैं पूरी तरह से इसको छोड़ने, क्योंकि मैं 19-20 साल से खाता हूं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उस दिन तो मैंने खाया भी नहीं जिस दिन पहाड़ चढ़ा था। तो अगले दिन मेरी तबीयत लगभग खराब हो गई, क्योंकि एक आदमी इतना दिन से करता है। तो बस आपको बता रहा हूं। चलिए अब निफ्टी का भी यहां पे हम लोग पीसीआर देख लेते हैं यार। यार तुम लोग पैसा वैसा कमा लो तो मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट कर देना, कोई कमाओगे आप। अब इस साल मेरा वादा है कि जितना भी आपने 10 साल में भी खोया होगा सब एक ही साल में निकाल दूंगा। मतलब इतनी इतनी मैं प्रण लेके इस बार काम करने वाला हूँ। 0.84 0.84 यानी कि इसमें जगह है। हालांकि इसकी प्रीवियस क्लोज 1, तो ये आराम से 0.62 तक आता है। जैसे बैंक निफ्टी आता है 0.42 तक मैक्स, ये 0.60 तक मैक्स आता है नीचे। कितना तक आता है? तो इसमें आराम से 300-350 पॉइंट आराम से गिर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि हमने पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज नहीं किया। क्लोज करते वक्त हमने पिछले वीक के लो के नीचे नहीं क्लोज किया। ये जो क्लोजिंग आई थी निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है यहाँ पे, निफ्टी दोनों में बैंक लगा दिया गया मैंने, हाँ निफ्टी ये बॉक्स बनाया, इसके नीचे अगर थोड़ा सा क्लोज आया था तो हम इसको गिनते कि 334 पॉइंट यहाँ से और गिरेगा। तो 21,500 माइनस 334 कितना होता है? 21,166 का टारगेट हो जाएगा। 21,166 का टारगेट तो बनता है, मगर एक ही जगह हमको रुकावट क्या हुई है, आज की क्लोजिंग। भले हमने इसको तोड़ दिया, पिछले वीक के लो को तोड़ा है, ये ब्रेकडाउन तो है, मगर क्लोजिंग बेसिस ब्रेकडाउन नहीं है। रेट वाइज ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि पिछले वीक का लो के नीचे हमने ट्रेड कर दिया 492 का लो बना के, पिछला वीक का 21,500। लेकिन अगर ये क्लोजिंग जैसे बैंक निफ्टी में वैसे क्लोजिंग भी हो जाता है इसके नीचे तो हम ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये जो 334 पॉइंट का ये बॉक्स बन रहा है, तो हम मान के चल सकते हैं इस वीक में हम ये 334 पॉइंट 21,166 तक देखने की संभावना है फ्राइडे तक। $21,500 माइनस 334, ठीक है, ये चांसेस है। अब ये इसलिए भी कारगर लग रहा है कि आप अगर देखोगे तो 20 ईएमए जो है निफ्टी का, वो है आज की डेट में 21,352। सुबह एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब प्रेजेंटली ये है 21,352। तो ये तो आना बहुत ज़्यादा 98% चांसेस है इस वीक में ये आएगा, 99.99 है, ठीक है। तो ये तो आप मान के चलिए आपको मिलेगा ही, ठीक है। और 20 SMA कितना है? 21,425। ये दोनों में से एक टारगेट तो 1000% आना चाहिए इस वीक में, क्योंकि ऑलरेडी 40 के लगभग ट्रेडिंग डेज हो जाएंगे 20 SMA या EMA टेस्ट नहीं हुए हुए। तो ऐसा हो इम्पॉसिबल होता है कि नहीं हो, ठीक है। ये सब मेरी पुरानी रिसर्च से बोल रहा हूँ। तो हमको ऐसा लगता है कि जानबूझ के
शायद 500 के ऊपर क्लोज दिया कि एक 21,500 बहुत लोगों के दिमाग में था कि वो टूटना नहीं चाहिए, तो टूटा नहीं। कल ये मुझे ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी गिरेगा, लेकिन ये इन स्पाइट ऑफ क्लोजिंग इनसाइड द बॉक्स इट माइट गिव टारगेट टिल हियर। ठीक है, अब ये 21,166 से एक और संबंध दिखाता हूं मैं आपको। क्या संबंध है वो भी दिखाता हूं। क्यों पॉसिबल है 21,166? 21,166 क्यों पॉसिबल है, वो हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे ये जो राइज हुई है यहां से लेके यहां तक, सॉरी इसको छोटा कर देता हूं, ये 18,837 आपको याद होगा, 26 अक्टूबर मैंने बताया भी था आपको, और 21,834 1 जनवरी। ठीक है, तो ये 2,997 पॉइंट की रैली हुई, 2,997 पॉइंट की रैली हुई फ्रॉम 26 अक्टूबर लो टू 1 जनवरी हाई। इसका 23.6% आप, अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता तो निकाल लीजिए, 23.6%। और उस जो निकलेगा आंसर उसको आप 21,834 से माइनस कर दीजिएगा, 21,834 से माइनस कर दीजिएगा, तो वो फिगर निकल के आएगा 21,126.71, 21,126.71 या 126 ही मान लीजिए। और मेरा बॉक्स का टारगेट कितना आ रहा है, 21,166, ये मैच हो रहा है। तो ये 23.6% तो मिनिमम करेक्शन आएगा ही आएगा। आइडियली ये करेक्शन 38.2 आना चाहिए, जो कि 20,690 तक आता है। 20,690 आ गया तो फिर ये भी टूट जाएगा जो 20,976 से ये घुमा था। याद है ना आपको, यहां पे एक धोखा दिया हमको। तो आजकल बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है कि गिरावट आ गई तो, लेकिन कुछ चांसेस है कि इस बार हम 21,166 और 21,126 ये दोनों अचीव करें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 21,100 के आसपास का इस वीक में लो बन सकता है। बट कल का दिन वाइटल रहेगा, क्योंकि आज ये 21,513 पे क्लोज कर दिया, तो थोड़ा सा डाउट जरूर क्रिएट करके चला गया, मगर फिर भी हम मान सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स जो मैं आपको चर्चा कर देता हूं। आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी रहेगा। नंबर 1 जुबिलेंट फूड, आज गिरा भी बहुत है। कल एक दिन इसमें और गिरावट आनी चाहिए अच्छी खासी। मैंने अपने क्लाइंट लोगों को आज सेल दिया है, मतलब पुट बाई करवाया 500 का, 4 रुपया कुछ पैसा में, और टारगेट दिया 8 से 8.5। तो इसमें देखिए दो, ये भी बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इसमें कल एक गिरावट, इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ओवरसोल्ड हो चुका है। देखिए ये बॉलिंजर बैंड के थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉप पे छुआ था, वहां से एक रेड कैंडल बनाया, अब 3 के नीचे वाले एंड को छू रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का लोअर एंड को छू रहा है। ठीक है, इसका लोअर एंड कितना था, ये देखिए यहाँ पे 535, आज 535 के नीचे ट्रेड हो गया। तो कल एक और लो बनेगा जो 500 के करीब बन सकता है, 510 या 500, वहां से ये रिवर्स कर सकता है। तो कल जो 4 रुपये में आज पुट मैंने दिखा देता हूं, यहां पे लगा के रखा हूं मैं।
जुबिलेंट फूड, ये रहा 25 जनवरी का 500 का पुट, 5 रुपया 10 पैसा हो गया लास्ट में, मैं 4 रुपया 30 पैसा पे दिलाया। ठीक है, ये कल तक मुझे लगता है 8 या 9 रुपया हो जाना चाहिए, बस वहाँ पे डबल हो गया आपका पैसा एक ही दिन में। आज दिलाया था, आज का लो देख लीजिए आप लोग, यहाँ दिखा देता हूँ। लो दिखेगा ना इसमें, लो था 1 रुपया 95 पैसा, मैंने 4 रुपया 30 पैसा पे दिलाया। 1 रुपया का चीज़ लास्ट में 5 रुपये हो गया। चलिए, और एक स्क्रिप्ट है जो मुझे यहाँ से थोड़ा सा निगेटिव होते हुए दिख रही है, वो भी बता देता हूँ आपको। HDFC बैंक में मुझे एक गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, और इन्फोसिस में, इन्फोसिस का शायद 11 तारीख को रिजल्ट भी है, शायद 11 को ही है, पता नहीं कितनी तारीख को एग्जैक्टली देखो। तो HDFC बैंक में देखिए आप, अच्छा खासा पिछले वीक का लो भी तोड़ के नीचे क्लोज किया है। अब इसने फाइनली सपोर्ट लिया है, 1663 पे क्लोज किया, लगभग 20 EMA से 1 रुपया नीचे क्लोज किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये 1620 तक आएगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। दूसरा स्क्रिप्ट जो मैंने बोला था अभी, HDFC बैंक के अलावा एक और कौन सा बोला था मैंने, इन्फोसिस। यहाँ पे बहुत बड़े संकेत नहीं आए हैं, लेकिन लगता है ये भी थोड़ा सा वीक हो रहा है। देखिए, यहाँ इसने एक रिवर्सल मारा, लेकिन आज एक रेड कैंडल बना दिया, और ये मिड पॉइंट पे खड़ा है इस बॉलिंजर बैंड के, और इसका 20 EMA है 1520, और आज इसने 20 EMA के ऊपर जरूर क्लोज किया। मैं क्यों इसमें बोल रहा हूँ, यहाँ पर डेली MACD में सेल सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका, कितने दिन पहले, कितनी तारीख को हो चुका है, 2 तारीख को ही इसमें डेली MACD में सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है। और ये ऐसा चीज़ है कि रिजल्ट में कमाल करता है, तो मुझे तो इस बार रिजल्ट में ये 1440 तक आता हुआ दिखता है। ये मेरा मानना है, इस पे भैया बेट मत करिएगा आप। अब आ जाइए डिलीवरी वाले प्लेयर लोग के लिए, हालांकि ये F&O में भी ट्रेड होता है, एक स्टॉक देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें, ONGC। ठीक है, लेकिन डिलीवरी वाले के लिए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार इसका 8 ईयर्स का मंथली चार्ट लगा था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, चलिए यहाँ नहीं, इसमें दिखा देता हूँ, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। जिसको डिलीवरी लेना उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, नॉट एवरीबॉडी। ट्रेडिंग करना है तो आप 1 साल के हिसाब से करना चाहते तो कर लेना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए आप, ये कौन सा साल था, 2015, 15 के जून महीने का हाई था 220 रुपये। तो मैं अगर मोटा मोटा यहाँ से एक बॉक्स बना दूँ, वाई आई हैव सिलेक्टेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस स्टॉक, तो 2015 जून से लेके ये मैंने एक बॉक्स बनाया, 2024 में जाके इसने इसको ब्रेक किया, और ज़्यादा अच्छा बनेगा इस जगह से, सॉरी ये आला, यहाँ सारी कैंडल टच हो रही है, देखिए सब टॉप्स, तो ये एक ब्रेकआउट आया है। तो ये कौन से महीने से हम गिन सकते हैं इसको, 2015 का जुलाई महीने से लेके अभी तक की रेट में एक ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है आपको, इसको छोटा कर देता हूँ, क्लियर कट ब्रेकआउट आया 2015 की जुलाई से लेके अभी तक। तो लगभग हम मान सकते हैं ये 15 से 24, 9 साल, 8 साल, 8.25 साल का ब्रेकआउट आया, 8.25 साल का ब्रेकआउट आया।
और इसमें एक पैटर्न और बन रहा है, अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा भी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसका मोटा मोटा टारगेट अगर आप निकालना चाहो तो अगले एक साल में मिनिमम इतना तो भाग सकता है, 120 माइनस 200, कितना था ये हाई, 120 माइनस 211, 90 पॉइंट। तो 300 का टारगेट इसका एक साल में आ सकता है, 300 का डिलीवरी वालों के लिए बोल रहा हूँ। और जो लोग 2 से 2.5 साल के लिए रख सकते हैं तो उनके लिए टारगेट आ जाएगा 430 के करीब, 2 से 2.5 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। एक साल के लिए रखोगे तो 300 का टारगेट, और 3 साल के लिए रख सकते हो तो 430 का टारगेट। 3 साल क्यों बोला, क्योंकि इस लगभग पीरियड का आधा जो होता है वो 4 साल होता है, तो मैं 3 साल में मानता हूँ, क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है कई सालों का तो वो बहुत फास्ट अचीव होता है, नियरली 50% ऑफ द टाइम टेकन टू बिल्ड दिस पैटर्न। हालांकि 4 ईयर लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 3 ईयर्स में तो ये रेट भी दिख सकती है। 1 ईयर में आपको ये जो सोल्जर है, राइट सोल्जर या लेफ्ट सोल्जर, ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 300 तक बिल्कुल इजीली आ सकता है। शायद हो सकता है 6 महीने में भी आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो ये एक डिलीवरी स्टॉक आप ले सकते हो। अब आ जाए तो थोड़ा सा कॉमोडिटी वालों को भी मैं आज खुश कर देता हूँ। पहले तो प्राइस दिखा देता हूँ। अभी गोल्ड चल रहा है आपका 62,110, ठीक है, और सिल्वर चल रहा है 72,050। इस पे ध्यान दीजिएगा पहले, है ना। 5 मार्च का सिल्वर चल रहा है 72,050 और 5 फरवरी का गोल्ड चल रहा है 62,117। अब इसमें मैं दोनों में बुलिश हूँ, इन स्पाइट ऑफ गिरावट आई है 1-2 दिनों में। मैं बुलिश क्यों हूँ वो मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ, और अच्छा बुलिश हूँ, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बुलिश हूँ। दिखाता हूँ। तो ये हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने आज क्या किया, आपको डिलीवरी वालों को भी कवर किया, गोल्ड सिल्वर वालों को भी कर रहा हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी वालों को तो कर ही लिया। एक तो साला ये बड़ा प्रॉब्लम देता है भाई। चार्ट खुल जाए तो अच्छा से दिखा देता हूँ। क्या ब्लैंक ही हो गया यार ये तो। हे भगवान, खुल जा। क्या हो, देखिए गोल्ड में मेरा टारगेट है 64,061, जो अभी हाई बना था रिसेंटली। वो मुझे लगता है जनवरी एंड तक, चलिए खुल गया है, नहीं ये तो वही खुला। जनवरी एंड तक गोल्ड में मेरा टारगेट लगता है कि 64,060 जो हाई बना था 60, वो टूट जाना चाहिए। और सिल्वर में मेरा टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है, अगर आप 2025 की फरवरी तक होल्ड कर सकते हो। उसको मैं डिटेल में समझाता था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप चार्ट ही नहीं खुल पा रहे अभी। तो कभी शाम को या कल सुबह तक एक और वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए।
वो मुझे लगता है सिल्वर, देखिए इमीडिएट टारगेट मुझे 80,000 लगता है अगले 2 से 3 महीने में, फरवरी तक या मार्च तक 80,000 प्लस दिख रहा है इमीडिएट। 80,000 से लेकर 85,000 के बीच में दिख रहा है सिल्वर में, फरवरी एंड तक, ठीक है, या मार्च तक। मगर अगर आप अगले साल की फरवरी तक होल्ड करोगे तो उसमें एक टारगेट और दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, 13 साल का ब्रेकआउट आया है, आ सकता है अगर इस बार $29 को क्रॉस किया तो, आउंस $29 पर आउंस इस बार क्रॉस किया तो इस बार इसका टारगेट हो जाएगा 1,42,000। चलिए गोल्ड का चार्ट खुला, देखिए गोल्ड में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई, 64,000 यहां पे हाई बनाया था इसने 4 दिसंबर को, उसके बाद दोबारा कोशिश किया था लेकिन 63,821 का लोअर हाई बनाया। मगर अभी भी आप देखो इस ट्रेंड लाइन में ये इंटैक्ट है, आज खाली एक कैंडल इसके नीचे बनाया, कल तक ये इंटैक्ट था। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद इसकी ट्रेंड लाइन इंटैक्ट थी, प्लस इसका 10, 20, 50 और 100 का सेटअप बिल्कुल इन ऑर्डर है, मतलब ये बहुत बुलिश है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी भी समय ऐसा पलटी मारेगा, अब इसमें एक स्टॉप लॉस तो होना पड़ेगा फिर भी, है ना, ऐसा पलटी मारेगा और ये 65,000 तक आपको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैक्सिमम आप फरवरी एंड तक देख लोगे 65,000 तक। पिछला हाई था 64,063, ये ऑल टाइम हाई था, इसको भी क्रॉस करेगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसका सेटअप अभी भी, ये ईएमए का सेटअप है, परफेक्ट है। ये वीक कब हो जाएगा, जब इसके बारे में हम एक बार बात करना बंद कब कर देंगे, जब ये 61,700, छोटा सा स्टॉप लॉस बता रहा हूं, 61,700 के नीचे क्लोज आ जाए, क्लोजिंग। अभी फिलहाल प्राइस चल रही है, फिलहाल प्राइस चल रही है इसकी 62,133, तो छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या है आपका, स्टॉप लॉस क्या है, 61,700 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। हाँ, अभी करंट रेट ही है 62,133, टारगेट, पहला टारगेट है 64,060 जो यहाँ पे हाई बनाया था 4 दिसंबर को, ठीक है, ऑल टाइम हाई है वो, लेकिन मेरा टारगेट है 65,000, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना है, इसी के नीचे क्लोज करें, तो जो लोग इतनी सी रिस्क तो ले सकते हो गोल्ड में तो ले लेना, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, पहला बात। अब गोल्ड ऑल टाइम हाई बना चुका है दिसंबर में, ऑल टाइम हाई, ठीक है, मगर सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिल्वर ने अभी भी, अगर मैं इंटरनेशनली सिल्वर देखूं तो मैं आपको इंटरनेशनल दिखा देता हूं पहले, या पहले इंडियन दिखा देता हूं, ठीक है, फिर इंटरनेशनल की भी बात करूंगा। पहले एमसीएक्स वाला दिखा देता हूं, तो इसको मैं मंथली चार्ट कर देता हूं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ एक पैटर्न बनाओगे, इस जगह देखो आप, यहाँ हमने लास्ट टाइम, नहीं, एक डाटास क्यों नहीं आ रहे हैं इसके आगे के, 2015 के डाटास, इंटरनेशनल लगाता हूँ, मैंने इंटरनेशनल में निकाला था ना, हाँ,
सिल्वर का टॉप है कितना मालूम आपको? 38.16 जो बनाया था इसने 2011 में, और अभी फिलहाल चल रहा है 23.78 के आसपास पर आउंस, 23 के आसपास। तो ये देखिए ये नीचे आया है, 2011 का हाई से काफ़ी नीचे है, जबकि गोल्ड, मगर यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो इसको भी नहीं, एक और था यूएस डॉलर, ओके ये है। तो अभी करंट प्राइस चल रही है सिल्वर की 22.93, ठीक है, जबकि इसने हाई बनाया था 2011 में 49.83, वापस से उस हाई को छुएगा और 52 का बनाएगा हाई। अब जो प्राइस 52 जाएगी तो ये 1,40,000 के आसपास चला जाएगा। अब मैं शॉर्ट टर्म में इसको क्यों बुलिश बोल रहा हूं, देखिए आप 13 साल पहले या 10 साल पहले इसकी रेट थी 28 का हाई, तो 10 साल से अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, कहाँ गई बॉक्स यार, इसमें गया, यहां से एक मैं बॉक्स बनाऊं तो सिल्वर एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना रहा है। आप देखो एक राउंडिंग बॉटम, अगर मैं ये 10 साल का चार्ट देखूं तो एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न, जैसे ये 29 या 30 को क्रॉस करेगा यहाँ से ब्रेकआउट आएगा और ये 52 वाले, ये 50 जो गया था पिछली बार 2011 में, वहाँ तक लेके जाएगा। अभी फिलहाल ये एक बुलिश मोड में क्यों है, इस ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, और ये राउंडिंग बॉटम में अगर आप देखोगे तो ये इसको हाई को तोड़ेगा, जब भी हाई कितना था 29.86, 30 को तोड़ देगा, अभी तो 22.93 पे है, तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये मुझे यहां से ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, 30 तक जाता हुआ, 29-30 तक, अगले 2 महीने में, फरवरी एंड तक। तो एक बार ये 80,000 अभी तक का टॉप दिख रहा है 78,500, इंडियन मनी में 78,500 का आज तक का ऑल टाइम हाई दिख रहा है, जबकि डॉलर टर्म्स में ये 50 तक गया हुआ है। अब अगर $50 पर आउंस आएगा सिल्वर, तो इसकी रेट हो जाएगी 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास, क्योंकि जब $22 पे ही $22.93 पर आउंस पे ही रेट चल रही है 72,100, ठीक है। तो अगर ये $52 गया या 50 गया तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, आप खुद दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि उस समय रुपया डॉलर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग था 11 के समय। आज रुपये की कीमत हो गई 83.50 के करीब, और ये आउंस इसकी रेट रहती है पर डॉलर, इतना $22.93 पर आउंस, एक आउंस में 28 ग्राम के आसपास होता है, तो $22.93 इंटू 83.50 इज इक्वल टू 28-29 ग्राम का रेट होता है। पर आउंस कितना होता है देख लेते हैं, आउंस टू ग्राम भी कन्वर्ट कर लेते हैं। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मैं अब यही सोच के रखा हूँ कि आप लोग का पूरा मार्गदर्शन क्लियर कट करूँ आगे भी। आउंस टू ग्राम, एक आउंस में कितना ग्राम होता है देख लेते हैं। ये गोल्ड की भी पर आउंस की रेट होती है। गोल्ड जैसे अभी $2,040 चल रहा है, सपोज $2,030 चल रहा है पर आउंस, तो एक आउंस में 28.35 ग्राम होते हैं, लगभग कितना होता है एक आउंस में
28.35 ग्राम। तो अभी $2030 इतने ग्राम गोल्ड के भाव चल रहे हैं इंटरनेशनली। 2030 इंटू 83.50 करिए तो रुपये में निकल जाएगा। जो आंसर आएगा वो 28.35 ग्राम खरीदने के लिए इतना पैसा इंटरनेशनली लग रहा है, प्लस उसमें ड्यूटी वूटी जो भी लगता है वो सब तो अलग बात है। हाउ टू कन्वर्ट द रेट्स। वैसे सिल्वर का 28.35 ग्राम के लिए अभी आप $22.92 दे रहे हो आज, अभी करंट रेट, इंटू 83.15, ये 83.20 चल रहा होगा। ये जो आंसर आएगा उसका इतना सिल्वर आता है, ठीक है। तो जो भी आपको इंटरनेशनली रेट दिखती है, जैसे गोल्ड की $2030, सिल्वर की 22.93, वो पर आउंस की रहती है। पर आउंस माने 28.35 ग्राम की, इसको लिख लीजिए आप। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक्स की बौछार लगा दोगे आप लोग, ताकि मैं हर 2 या 3 दिन में ऐसा कुछ डिटेल आपको देते रहूँ, ताकि आपके जैसे ONGC मैंने अभी सिलेक्ट किया, आपको मैं बता देता हूँ। ONGC को बेस्ट बाई बनेगा 207 से लेके 213 के बीच में अगर आता है। स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिलीवरी वालों के लिए 170 के नीचे की क्लोजिंग बिलो, ठीक है। और टारगेट रहेगा बिलो 170, हाँ। और टारगेट रहेगा मिनिमम 300 विद इन ए ईयर। अभी रेट चल रही है 217 के करीब, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।